नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 25 सितंबर दोपहर 12 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजधानी के मानसरोवर में हुए कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर गंभीर आरोप लगाए। खड़गे ने कहा कि हमें केवल भाजपा से ही नहीं लड़ना है, बल्कि ईडी और सीबीआई से भी लड़ना है। पीएम मोदी हमारे सामने बीजेपी का प्रत्याशी खड़ा करते हैं तो दूसरी तरफ ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को भी खड़ा करते हैं। इन सभी को मात देकर हमें जीत हासिल करनी है। खड़गे ने कहा कि कहीं भी हमारे पार्टी का सम्मेलन या अधिवेशन होता है तो उसे दिन हमारे नेताओं पर ईडी के छापे पड़ते हैं। खड़गे ने कहा कि केंद्र सरकार और बीजेपी SC/ST वर्ग का अपमान करती है। देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नई संसद भवन के लोकार्पण समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा कि आर्थिक विकास दर में आज राजस्थान उत्तर भारत में नंबर 1 और देश में दूसरे स्थान पर है। देश के सामने आज कई चुनौतियां हैं। लोकतंत्र खतरे में है, संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं। भरतपुर जिले में बयाना रोड पर गांव कैमासी के पास 2 चौपहिया वाहनों की भिड़ंत में दंपति समेत 3 की मौत हो गई, जबकि दूसरी गाड़ी में सवार 3 लोग घायल हो गए। मृतक पत्नी को उसके स्कूल से लेकर आ रहा था, जबकि तीसरा मृतक पत्नी के ही स्कूल में कार्यरत शिक्षक था। साथ ही खुद मृतक जयपुर में बैंक अधिकारी था। दंपति भरतपुर शहर के सेवर के गांधीनगर कॉलोनी निवासी हैं, तो तीसरा मृतक डी के गोवर्धन गेट का निवासी है। बताते हैं कि हादसा बोलेरो व कार में हुआ। बोलेरो तेज गति में थी और उसका टायर फटने से वह अनियंत्रित होकर कार से जा भिड़ी। बोलेरो सवार घायल सोरोंजी में देवताओं को धोख दिलाकर वापस लौट रहे थे। हादसे में 35 वर्षीय समताब उर्फ सोनू गुलपाड़िया निवासी गांधीनगर कॉलोनी सेवर और उसकी पत्नी डॉली तथा दिनेश राजपूत निवासी लोधीपाड़ा गोवर्धन गेट डीग की मौत हो गई। आपकी उम्र 20 से 24 साल के बीच है। डिग्रियां 26 से 28 बताई हैं। फॉर्म आपने भरा है या किसी ने जबरन भरवाया है? ऐसे ही कुछ सवाल राजस्थान लोक सेवा आयोग ने RS और सहायक आचार्य भर्ती 2023 में मनमाने आवेदन भरने वाले अभ्यर्थियों से पूछे। जिन आवेदकों से संतोषजनक जवाब नहीं मिले, उनके खिलाफ आयोग कार्रवाई करेगा। आयोग की सहायक आचार्य भर्ती के 48 विषयों में 1913 पदों के लिए 2,01,136 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे। इनके फॉर्म जांचने पर गड़बड़ियां मिली। 297 अभ्यर्थियों ने 4 या इससे अधिक विषय, 54 ने 5 या इससे अधिक विषय, 5 अभ्यर्थियों ने 26 विषय तथा 2 अभ्यर्थियों ने 48 विषयों में फॉर्म भरे। पूछताछ के दौरान वीडियोग्राफी कराने के अलावा बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट लिए गए। जिन अभ्यर्थियों की जानकारी संदिग्ध है, उनके नाम SOG को भेजे जाएंगे। फुल कमीशन इनके खिलाफ एक्शन लेगा। सीकर जिले के नीमका थाना शहर के ROB के नीचे बैठे 2 ठग पूर्व सैनिक को सोना की चेन बताकर पीतल तांबा की चेन बेचकर 13 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर फरार हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने बताया कि पीड़ित पूर्व सैनिक महेंद्रगढ़ निवासी बालकिशन यादव के साथ ठगी की वारदात हुई है। ठगों ने उसको सोना बताकर 13 लाख रुपए में तांबा की चेन बेचकर फरार हो गए। ठगी का पता उस समय चला जब पीड़ित पूर्व सैनिक नीमका थाना से अपने साले अमित के साथ पाटन जाकर सुनार से चेन को चेक करवाया, तब पूरे मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजधानी जयपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने फौजी से 4,000 रुपए की रिश्वत लेते जवाहर सर्किल थाने के कांस्टेबल और महिला कांस्टेबल को रंगे हाथ पकड़ा है। ACB के अतिरिक्त महानिदेशक हेमंत प्रियदर्शी ने बताया कि इस संबंध में पीड़ित ने ACB में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें बताया कि उसके खिलाफ थाने में दर्ज परिवाद में राजीनामा होने के बाद निस्तारण करने की एवज में कांस्टेबल वेद प्रकाश और महिला कांस्टेबल संगीता 5,000 रुपए की रिश्वत मांगकर परेशान कर रहे हैं। इस पर ACB के ASP बलराम सिंह और पुलिस निरीक्षक रजनी मीना ने कार्रवाई करते हुए महिला कांस्टेबल को 3,000 रुपए और कांस्टेबल वेद प्रकाश को 1,000 रुपए की रिश्वत लेते दबोच लिया। पाली जिले में एक 3 बच्चों की मां की इंस्टाग्राम पर एक युवक से दोस्ती हो गई, जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। उसके प्यार में इतनी पागल हो गई कि शादी के 12 साल बाद पति को छोड़ 2 बच्चों के साथ प्रेमी संग भाग गई। खबर लगते ही पति हैदराबाद से गांव लौटा
और पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस अब महिला, उसके प्रेमी और दोनों बच्चों की तलाश में जुटी है। मामला शिवपुरा थाना क्षेत्र का है। यहाँ 30 वर्षीय महिला अपने 10 साल के बड़े बेटे को घर में छोड़कर 7 साल की बेटी और 5 साल के बेटे के साथ चली गई। पति ने एक युवक पर पत्नी को भगाकर ले जाने का शक जाहिर किया है। पुलिस अब उनकी तलाश में जुटी है। 10 साल के बेटे ने बताया कि मां इंस्टाग्राम पर देर रात तक एक युवक से चैटिंग करती थी। बाड़मेर जिले में कनिष्ठ सहायक ग्राम सेवक द्वारा राशन कार्ड बनाने की एवज में विवाहिता से चाकू की नोक पर रेप करने का मामला सामने आया है। मामला चौटन थाना इलाके का है। विवाहिता ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि जब वह घर पर अकेली थी तब कनिष्ठ सहायक ग्राम सेवक मेगाराम आया। उसने पीड़िता से राशन कार्ड बनाने की एवज में फिजिकल रिलेशन बनाने की बात कही। मना किया तो जान से मारने की धमकी देकर रेप किया। थानाधिकारी जय किशन सोनी के मुताबिक पीड़िता का मेडिकल करवा दिया गया है। वहीं उसके बयान भी हो गए हैं। फिलहाल पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। बीकानेर जिले में जयपुर के एक युवक ने इंजीनियरिंग की फर्जी डिग्री दिखाकर खुद को मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करना बताया और यहां रहने वाले सेना के सेवानिवृत्त अधिकारी की बेटी से शादी कर ली। युवती पेशे से डॉक्टर है। शादी में लाखों रुपए का खर्च, गहने और सामान देने के बाद इस परिवार को धोखाधड़ी का शिकार होने का पता चला। बीचवाल थाना में सहयोगी करणी नगर लालगढ़ निवासी परिवादिया अंकिता सिसोदिया ने रिपोर्ट में बताया कि आरोपी अभिषेक आर्य निवासी मालवीय नगर जयपुर के साथ 15 मार्च 2021 को शादी हुई। विवाह से पूर्व सोशल मीडिया पर बने रिश्ता कराने वाले ग्रुप में आरोपी का बायोडाटा देखकर मोबाइल से संपर्क किया। इसमें आरोपी ने खुद को मल्टीनेशनल कंपनी में लाखों रुपए के पैकेज पर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर की नौकरी करने की जानकारी दी। आरोपियों अभिषेक आर्य, उसके पिता आनंद आर्य, मां गायत्री आर्य तथा अंकिता जेदिया व गरिमा नारवाल ने कपट पूर्वक रिश्ता करवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में झारखंड और आसपास के क्षेत्र के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। ऐसे में आज मानसून ट्रफ लाइन जैसलमेर से होकर गुजर रही है। तो आज उत्तर पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग सहित अजमेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है। जोधपुर संभाग के अधिकांश भागों में आगामी दिनों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने और कल से मानसून के विदा होने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं, जबकि पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां आगामी सप्ताह में जारी रहने की संभावना है।